आज के वीडियो में हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे। हम लोग ट्राई करेंगे कि इसी मतलब ये शॉर्ट वीडियो रहेगा तो हम लोग इसी में सारे के सारे कंसेप्ट कवर कर लेंगे। हम लोग ट्राई करेंगे। तो पहला स्टेप रहेगा इसमें प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट, जिसमें हम लोग पहले 3 अकाउंट बनाएंगे। कौन से पार्टनर्स कैपिटल रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसमें से हम लोग अकाउंट बना के रखेंगे। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। यहाँ पे 3 रेशियोस रहेंगे, ओल्ड पीएसआर, न्यू पीएसआर और सैक्रिफाइस रेशियो। ओल्ड पीएसआर हम लोग को डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया जाएगा, जो कि दो मतलब जो पहले के 2 पार्टनर्स थे उन लोग में वो लोग प्रॉफिट को डिवाइड करते रहेंगे। उसका मतलब हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ए और बी पार्टनर से उन लोग का ओल्ड पीएसआर था 3:2। बाद में एक पार्टनर नया ऐड हो गया, न्यू पीएसआर कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को क्वेश्चन में एक लाइन दी रहेगी या फिर एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, न्यू पार्टनर्स हैविंग ए 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, अगर फ्यूचर में हम लोग को 1 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है तो कैसे करेंगे, 1 माइनस 1/4 किसको मिलेगा, न्यू पार्टनर्स को मिलेगा। तो बचा कितना, 3/4 बचा। तो 3/4 क्या करेंगे, ये दोनों ए और बी अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांट लेंगे। तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/5 और बी को कितना मिलेगा, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/5। तो इसका कितना निकल के आया, ए का शेयर निकल के आया 9/20, बी का निकल के आया 6/20। तो सी का कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका फ्यूचर में प्रॉफिट कितना है 1/4 है, और हम लोग क्या करेंगे 3 + 2 पे ऐड कर देंगे और यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों भी साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो इसका कितना निकल के आएगा 5/20। हम लोग इसको और एक तरीके से निकाल सकते हैं। नीचे कितना दिया है 20, इसमें से ए को कितना मिला 9 मिला, बी को कितना मिला 6 मिला, तो टोटल कितना हुआ 15। नीचे कितना है 20, तो सी के लिए कितना बचा 5। तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग में से कितना बना 9:6:5। टेक्निकल रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे, ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग बैलेंस ट्रांसफर करेंगे, जो भी ओल्ड पार्टनर्स है सिर्फ उनका बैलेंस हम लोग क्या करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कौन से साइड करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो उसके क्रेडिट साइड में हम लोग दोनों भी पार्टनर्स का बैलेंस हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। और उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि जनरल रिजर्व या फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्वेश्चन में है या बैलेंस शीट में है या नहीं। जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड में आएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम लोग ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड पीएसआर में हम लोग उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और एक्यूमुलेटेड लॉसेस अगर रहेंगे क्वेश्चन में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अगर एसेट साइड में दिया रहता है, अगर वो रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सिर्फ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड पीएसआर में। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर रहेगा क्वेश्चन में तो क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन से रेशियो में, ओल्ड पीएसआर में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो न्यू पार्टनर कैपिटल लाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसको डाल देंगे उसके कॉलम में। और क्या करेंगे हम लोग, अगर कैश में ला रहा है तो कैश में अल्टरनेटिवली उसको ऐड भी कर देंगे। बाद में हम लोग क्या करेंगे, गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। इसमें बहुत ज्यादातर करके मतलब 2 मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, बट मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में हम लोग को एवरेज प्रॉफिट मेथड ही बोला जाता है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग गुडविल कैसे निकालेंगे, शुरुआत में हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो उससे हम लोग को एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। और बाद में गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्वेश्चन में सेम लाइन दिया रहेगा, क्या लाइन दिया रहेगा, गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट या फिर 4 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो हम लोग गुडविल कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। उसके बाद हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। तो गुडविल अगर कैश में लाया है तो हम लोग के पास 2 मतलब स्टेटमेंट रहेंगे, या फिर गुडविल कैश में लाया है या फिर गुडविल आउटसाइड द फर्म सेटल किया है। अगर गुडविल कैश में लाया रहेगा तो हम लोग गुडविल को पहले कैश में ऐड कर देंगे और क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किंतु करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को करेंगे। और कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में। सैक्रिफाइस रेशियो का सिर्फ एक ही यूज होता है, कहां पर, अगर गुडविल कैश में लाया है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में तो ही सैक्रिफाइस रेशियो का यूज होता है। किंतु करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में। और गुडविल हम लोग कहां पे लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। एक चीज ध्यान में रखना, अगर कोई भी चीज हम लोग पार्टनर्स को दे रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा। अगर कोई भी चीज हम लोग पार्टनर्स से ले रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले गुडविल को ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अगर क्वेश्चन में लाइन दिया है कि गुडविल पार्टनर्स ने विड्रॉन कर लिया है, फर्म से विड्रॉन कर लिया है, तो क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे जितना अमाउंट विड्रॉन किया है उतना। और अगर जो अमाउंट विड्रॉन किया है वो अमाउंट हम लोग कैश में ऐड करेंगे नहीं। और अगर हम लोग को मतलब क्वेश्चन में दिया है गुडविल रेज एंड राइट ऑफ किया है, गुडविल रेज किया है ऐसा दिया है, तो क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पार्टनर्स को कौन से रेशियो में, ओल्ड पीएसआर में।
अगर राइट ऑफ किया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, कौन से रेशियो में, न्यू पीएसआर में, ऑल पार्टनर्स में। एक चीज ध्यान रखना, अगर रेज किया है तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएसआर में, अगर राइट ऑफ किया है तो ऑल पार्टनर्स न्यू पीएसआर में। और अगर रेज करने के लिए हम लोग कहां पे डालेंगे, क्रेडिट साइड में, राइट ऑफ करने के लिए डालेंगे डेबिट साइड में। अगर सिर्फ रेज किया है तो गुडविल करके बैलेंस शीट में अमाउंट हम लोग लिखेंगे। अगर गुडविल रेज भी किया है और राइट ऑफ भी किया है तो गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर होगा नहीं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रीवैल्यूएशन तो आपको मालूम है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड रहते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। अगर असेट अगर बढ़ रहा है, असेट बढ़ रहा है तो हम लोग की इनकम मेथड डालेंगे क्रेडिट साइड में। अगर लायबिलिटी कम हो रही है तो मेरा इनकम मेथड डालेंगे क्रेडिट साइड में। असेट अगर कम हो रहा है, मेरे असेट की वैल्यू कम हो रही है तो मेरे लिए एक्सपेंस है तो डालूंगा डेबिट साइड में। अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो मेरा एक्सपेंस है तो डालूंगा डेबिट साइड में। बाद में क्या करूंगा, मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद कर दूंगा, उसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड पीएसआर में। बाद में रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद करने के बाद मैं क्या कर दूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बंद कर दूंगा, उसका बैलेंस शीट में उसका मैं बैलेंस डालूंगा बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट को कर दूंगा टैली। ये जो है वो बेसिक सम रहता है। उसके साथ हम लोग को एक कैपिटल एडजस्टमेंट करके भी एक क्वेश्चन में आता है, उसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एडमिशन के लिए और रिटायरमेंट और डेथ के लिए भी जो कैपिटल एडजस्टमेंट होते हैं वो मैं वहां पे डिस्कस हम लोग कर लेंगे।